प्रश्न 46 का बी। चावल की एक ढेर 6 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात करें। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए तिरपाल से ढका जाना है। आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शंक्वाकार चावल की ढेर का व्यास बराबर है 6 मीटर। कितना है? 6 मीटर। अब देखिए चावल की ढेर कैसा है? शंकु के आकार का है, तो उसको हम लिख सकते हैं शंक्वाकार। शंकु के आकार को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? शंक्वाकार। ठीक है, शॉर्ट में इस तरह लिख सकते हैं। तो शंक्वाकार चावल की ढेर। चावल की ढेर कैसा? अगर चावल की हम ढेर बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा? शंकु के जैसा होगा, तो उसको हम कह सकते हैं कि शंक्वाकार। तो शंक्वाकार चावल की ढेर का व्यास कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। तो जब व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या हम ज्ञात कर लेंगे। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो 6/2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 मीटर। 6 मीटर है व्यास, तो त्रिज्या हो जाएगा 3 मीटर। कॉमा देंगे यहाँ पे। अब कह रहा है कि ऊंचाई 4 मीटर। ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो ऊंचाई दे रहा है 4 मीटर, यानी शंकु की ऊंचाई कितना है? 4 मीटर है। तो चावल की ढेर शंकु के जैसा ही है, तो शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या यहाँ पे दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पे आयतन निकालना है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है, क्योंकि कह रहा है कि इसको वर्षा से बचाने के लिए तिरपाल से ढका जाना है। तो तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे आयतन भी निकालना है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पहले हम तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कहें या तिर्यक ऊंचाई कहें, एक ही बात है। तो तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। तो L बराबर हो जाएगा r² जोड़ h² का अंडर रूट। तो शंकु में एक ऊंचाई होता है, एक तिर्यक ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई को h से और तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है √r² जोड़ h²। r हो गया त्रिज्या, h हो गया ऊंचाई। तो इसको क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि L निकालना जरूरी है, तभी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। क्योंकि जो तिरपाल से ढकना है उस तिरपाल का क्षेत्रफल जो होगा वह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी जितना चावल की ढेर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल तिरपाल का भी होगा। ठीक है, इसलिए L निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे r की जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। तो यहाँ पे 3 का वर्ग हो जाएगा जोड़ h की जगह पे क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। तो 4 का वर्ग हो जाएगा। तो 3 का वर्ग हो गया 3 तिहाई 9, 4 का वर्ग हो गया 4 चौक 16। तो 16 9 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 का अंडर रूट यानी 25 का वर्गमूल निकालना है, तो 5 हो जाएगा, यानी 5 मीटर। तो इस ढेर का, इस चावल की ढेर का तिर्यक ऊंचाई हो गया, यानी तिरछी ऊंचाई हो गया 5 मीटर। अब पहले हम यहाँ पे आयतन ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे आयतन
तो आयतन निकालने के लिए यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो देखिए चावल की ढेर कैसा है, शंकु के जैसा है, ठीक है। तो शंकु का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हो जाएगा 1/3 पाई, पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो देखिए शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर हो गया त्रिज्या, एच हो गया ऊंचाई। तो त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 3 मीटर। तो आर की जगह पे 3 लिख लेंगे तो आर का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर का वर्ग है तो 3 का वर्ग कर देंगे। और पाई का मान होता है 22/7 गुना एच। एच हो गया ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। तो हो जाएगा 1/3 गुना 22/7 गुना 3 का वर्ग, यानी 3 गुना 3 लिखेंगे गुना 4, इस तरह लिख लेंगे। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट जाएगा। तो 22 गुना 3 गुना 4 करने पे आ जाएगा। देखिए 22 दिया 66, 66 गुना 4 हो जाएगा 264। बटा में 7 है, 264 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 37.71 सब मीटर में है। तो आयतन जो होगा घन मीटर में होगा। तो 264 को जब 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 37.71 घन मीटर। तो चावल की ढेर का तिर्यक ऊंचाई हो गया 37.71 घन मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्षा से बचाने के लिए तिरपाल से ढका जाना है, तो आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे, अब हम निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जितना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा उतना ही उस तिरपाल का भी क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे इस शंकु का, यानी शंक्वाकार चावल की ढेर का। तो चावल की ढेर शंकु के जैसा है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। आर हो गया त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, एल हो गया तिर्यक ऊंचाई, जो कि हम निकाल चुके हैं ऊपर में। तो पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुना आर कितना है? त्रिज्या है 3 गुना एल, तिर्यक ऊंचाई कितना है? 5 है। अब इसको गुना करेंगे तो 5 या 15, 15 गुना 22। देखिए 5 या 15, 15 गुना 22 हो जाएगा 330। 22 या 66, 66 पचे कितना होगा? 330/7। अब 330 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 47 दशमलव 47.14 वर्ग मीटर। तो देखिए 330 को जब 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 47.14 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे अतः क्या कह रहा था कि आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे अतः तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 47.14 वर्ग मीटर। तो तिरपाल का क्षेत्रफल कितना हो गया? 47.14 वर्ग मीटर।
तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।